हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम पहुंच चुके हुए हैं जिला हमीरपुर के जाहू के पास हम खड़े हैं। और मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं हमारे साथ भाई साहब मानिक शाह जी हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में इनका काफ़ी आगे रहते हैं और हर जगह पे वहां पे सहायता करते हैं जहां पे असल में समाज को ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि राजनीति में आने के लिए कुछ लोग पहले समाज सेवी का सहारा लेते हैं, आस्ते 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 राजनीति में आ जाते हैं। परंतु अगर सच में लोगों की सेवा करनी है और उन हर चीज़ों को लोगों को मुहैया करवाना है, चाहे वो समाज सेवा किसी में हो, तो हमारे साथ हमारे ही क्षेत्र से संबंध रखते हैं मानिक शाह जी। मानिक शाह जी, सबसे पहले आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में स्वागत है। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? हाँ, और सर, ठीक-ठाक? मैं सबसे पहले पूछूंगा कि हम आपके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते रहते हैं। आप समाज सेवा में ये जो आपके अंदर एक भाव है लोगों को हेल्प करने का, ये कब से है आपके पास शुरू में? सर ये एक्चुअली मैं जब हिंदुस्तान में था, हम्म, हिंदुस्तान से जब मैं बाहर गया था, अच्छा। तो वहाँ पर मैंने देखा कि अपने इंडिया से बाहर जो लोग होते हैं, हम्म, जो बड़े-बड़े हमने सेठ देखे, जिनके हम्म, साथ हमने काम किया, हम्म, वो यहाँ के और वहाँ के मुकाबले में दिन-रात का फ़र्क है वहाँ पर। वो आदमी को ऊपर उठाते हैं और हमारे यहाँ के लोग हैं, ऊपर वा जब कोई आदमी ऊपर उठता है, तो उसको नीचे दबाते हैं। हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में भी जाते हैं मगर वो जो मज़दूर लोग होते हैं उनके साथ ज़मीन पे आके काम करते हैं। वहाँ ये जज़्बा मुझे वहाँ से मिला। मैंने वहाँ पर कम से कम 5-6 साल लगाए, तो मैंने ये जज़्बा वहीं पर देखा कि मेहनत करके और कठोर परिश्रम करके ही व्यक्ति ऊपर उठता है। तो ये जज़्बा मुझे फ़ौरन से मिला, यहाँ से नहीं मिला मानिक है। शाह जी, इधर देखिए आप मेरी तरफ और मेरे को एक चीज़ बताइए कि बहुत ज़्यादा देखा गया पूरे हिमाचल की क्या बात करें, पूरे भारतवर्ष में कि लोग पहले समाज सेवी का नाम लेके आस्ते-आस्ते राजनीति की तरफ आते हैं। कहीं आपके कोई संकेत तो नहीं है कि नहीं, कहीं नहीं। हमने राजनीति में नहीं जाना है? सर, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हाँ, कि मैंने राजनेता बनना है, राजनीति में आना है। मेरा परम उद्देश्य यही है, जो गरीब होगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊँगा, चाहे दिन होगी, चाहे रात होगा। अगर मेरा नंबर भी उसको चाहिए होगा, वो मिल जाएगा। वो रात को फ़ोन करेगा, रात को भी हम मिल सकते हैं उससे। मेरा परम उद्देश्य ये है कि आप इस तरफ से। अच्छा। गरीब की मदद करना, चाहे जैसा मर्ज़ी हो, हुँ, हुँ। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमने मज़दूर के साथ ही रहना है। अच्छा, मानिक जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, आपने हम देखते रहते हैं कि गिफ्ट्स देते हैं, कभी लैपटॉप दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। कभी मशीन दे रहे हैं, हाँ जी। कभी कुछ दे रहे हैं। ये क्या है कि सर अभी? ये गॉड गिफ्ट है, जो अच्छा। जो मैंने सुना है जिसके पास जितना होता है वो उतना ही देता है, हुँ, ठीक है? तो ये गॉड गिफ्ट है, हम एक हाथ से देंगे तो परमात्मा हमें दूसरे हाथ से भी देता रहेगा। तो ये गॉड गिफ्ट होता है, जिसके पास जितना होता है वो उतना ही देता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं देता। हुँ। तो हमारे पास जितना है हम उतना ही देते हैं, परमात्मा हमें देखता है, वो एक हाथ से हम देते हैं, दूसरे हाथ से वो डबल करके दे देता है। नहीं, मान लीजिए अब आपने हमारे को लिखा कि आप सहायता करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कौन-कौन से क्षेत्रों में आप, क्योंकि मैंने ये देखा मैंने कि एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी आप लोगों को, यहाँ के बच्चों को काफ़ी उत्साहित करते हैं और कौन-कौन से मुद्दे रहते हैं आपके इनके लिए? मुद्दे यही रहते हैं, शिक्षा का मुद्दा हो गया और किसी रोज़गार का, सबसे ज़्यादा मुद्दा है रोज़गार का। मैंने कम से कम 100-200 रोज़गार बच्चों को दिलाए हैं और दिलाता भी हूँ। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसी को किसी प्रकार का भी रोज़गार चाहिए तो वो मेरे से सीधा संपर्क करे। चाहे युवा हो, 18-20 साल का आईटीआई की हो, हम उसको रोज़गार दिलाएँगे ही दिलाएँगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। कोई भी ट्रेड होगी, मेरे लिंक इतने हैं कि मैं कहीं न कहीं उसको एडजस्टमेंट कर दूँगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। अच्छा मानिक जी, एक चीज़ मैं और पूछूँगा कि अगर हम सरकाघाट की ही बात करें, आप खुद एक समाज सेवक हो, आप लोगों की भी सहायता करते हो, बच्चों को भी रोज़गार के मामले में ऊपर उठाते हो। पर सरकाघाट की अगर मैं समस्या बताऊँ, जिनको हम बेसहारा पशु बोलते हैं, हालाँकि हम अपने चैनल पे भी इस बात को बड़ा उठाते रहते हैं। तो बेसहारा पशुओं को मैं आपसे क्या उम्मीद रखूँ कि आपके क्षेत्र के भामला के अगर नज़दीक देखें बहुत सारे, तो इनको कहीं न कहीं सही ढंग से इनका उपचार हो और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है, क्या कदम आप उठाते हैं? मैंने पहले भी ये पॉइंट दिया था, कम से कम 5-6 दिन पहले। हुँ, हुँ। मैंने सरकार और प्रशासन से भी अपील की थी कि पशुओं को कोई शेड बनाया जाए, नहीं, कोई। सरकार को छोड़िए हाँ आप। जी, हाँ आप जी। अपने आप पे क्या करेंगे? बच्चों को इकट्ठा करके, युवाओं को इकट्ठा करके, क्या आप, क्या आपकी क्या कोई प्लानिंग है आगे भविष्य में? भविष्य में ये हो सकता है कि हम जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं हम। जैसे कोई बीमार पशु है, हुँ। वेटरनरी वाले डॉक्टर हैं हमारे जान-पहचान वाले, ठीक है? हम उनको लाके उनका उपचार करवा सकते हैं। या कोई आवारा पशु घूम रहा है, उसको यही हो नहीं, सकता है। गलती किसकी मानते हैं आप? ये जो बेसहारा पशु इस वक़्त घूम रहे हैं, गलती ये किसकी है? गलती सरकार की भी है और आम जनता की भी है, दोनों की है। अच्छा। अब ज़्यादातर आम जनता की है, आम जनता ने पशुओं को आवारा छोड़ा हुआ है, तो इसलिए पशु घूम रहे हैं। दूसरा, सरकार इसलिए वो है कि जब ये घूम रहे हैं, तो इनके लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। कोई गौशाला बनानी चाहिए,
तो सरकार का भी और आम जनता का भी है, इसमें दोनों का है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और पूछेंगे कि हालाँकि हमारे चैनल ने भी एक नशे के मुद्दे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुहिम छोड़ के रखी है। क्या काम करते हैं आप बच्चों को नशे से भांवला की बात करूँ, भांवला इतना इतना नशा है बहुत यहाँ ज़्यादा पे, नशा है क्या यहाँ कर पर। रहे हैं आप इसके लिए? तो सर मेरा तो हर व्यक्ति से और हर बच्चे से यही नहीं, अनुरोध आप है। क्या कर रहे हैं? अनुरोध छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है बच्चों हाँ, के लिए ना, हाँ। मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ उनको समझा सकता हूँ जितना हो सके कि नशे से दूर रहें, जिम में जाएँ, जिम में हमारे फ्रेंड हैं, जिम में जाएँ, योगा करें, व्यायाम करें और नशे को दूर रहें। क्योंकि किसी को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, समझाना ही हमारा कर्तव्य है, हम समझा ही सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती बोलना कि आप बीड़ी, सिगरेट जो भी है, नशा है उसको छोड़ो, वो उसके ऊपर चला जाता है। तो हम सिर्फ़ समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इससे ऊपर। मानिक जी ये और से ज़्यादातर माता-पिता को हम सभी से आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और माता-पिता से ज़्यादा अनुरोध रहेगा। हमारे साथ एक भाई साहब ये खड़े हैं जो ये बातें बता रहे हैं हमारे को तो फेसबुक के माध्यम से ही पता लगती है कि काफ़ी जनता के बीच में लोगों की सेवा रखते हैं। कैसा लगता है आपको कि ये काम जो करते हैं उनके प्रति आप कुछ बताएँगे हमारे साथ? मानिक साहा यहाँ यहाँ के बहुत सोशल वर्क है और ये स्वयं अपने आप जो भी काम होता है लोगों की समस्या होती है, छोटी मोटी समस्या होती है, बाजार की होती और व्यापार मंडल की होती है और कोई भी छोटे मोटी समस्या होती है उसका जो है सॉल्व कर देते हैं ये। तो देखिए दर्शकों, मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने दर्शकों को हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए कि राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोग समाज सेवक का सहारा लेते हैं, परंतु मानिक शाह जैसे हमने खुद इनको चैनल्स पे देखा है, रोजगार के लिए काफ़ी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इवन फ्री गिफ्ट्स इनकी तरफ से, लैपटॉप्स और जो भी समस्या है मूलभूत, वो कहीं ना कहीं अपने एंड के ऊपर सुलझाने का दम रखते हैं। तो मैं उन सरकाघाट के क्षेत्र के लोगों को मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि अगर आपका कोई मुसीबत है या कोई नशे में कोई बच्चा इन्वॉल्व है या किसी को रोजगार की समस्या है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आप मानिक शाह जी से ज़रूर कांटेक्ट करिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है। और हम ऐसे ऐसे युवाओं को भी दिल से सलाम करते हैं कि ऐसे ऐसे युवा भी हमारे सरकाघाट ब्लॉक में है जो कि हर किसी युवा तबके के वर्ग को आगे उठाने में जो है अपना अहम और योगदान मैं देते हर रहते हैं। युवा से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बोला, आज भी बोलता हूँ, किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी रोज़गार के मामले में, वो सीधा मुझसे संपर्क कर सकता है। हम उसको गारंटीड के साथ उसको रोज़गार दिला के रहेंगे। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा जज्बा है कि जैसे मानिक जी बता रहे हैं कि रोजगार की हालांकि इनकी अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप है और इलेक्ट्रिकल शॉप में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो अगर आप कहीं समस्या से परेशान है, आपको नौकरी चाहिए, आपको कुछ सीखना है, तो ज़रूर मानिक शाह जी से कांटेक्ट करिए क्योंकि इनकी शॉप भांवला चौक के पास ही है। तो ऐसी ऐसे युवाओं की हमारे सरकाघाट में, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की समस्याओं को दिल की गहराइयों से समझने के लिए हमेशा आगे रहें। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।